बहुत समय की बात है, एक दिन शीतला माता ने सोचा कि मैं धरती पे जाती हूँ और देखती हूँ कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। यही सोचकर शीतला माता राजस्थान के डोंगरी नाम के गांव में आई। और शीतला माता गांव में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी डाला। गरम उबला पानी गिरने से शीतला माता जल गई और उनके शरीर में फरफुले पड़ गए। शीतला माता जलन से गांव में इधर उधर घूमने लगी और बोलने लगी, कोई मेरी मदद करो, मैं जल गई, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। कुम्हारन ने देखा और बोला, बेचारी ये बूढ़ी माँ तो पूरी जल गई है और वो तपन सह नहीं पा रही। कुम्हारन ने शीतला माता से बोला, माँ आप यहाँ आके बैठ जाए, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। और कुम्हारन ने जब एक करवे से माता के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में कल रात की बनी राबड़ी रखी है, आप वो खा लो। बूढ़ी माँ ने जब रात की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर की जो तपन थी वो कम हुई। और कुम्हारन बोली, माँ आपके बाल बिखरे हैं, लाइए मैं सवार देती हूँ। और कुम्हारन बूढ़ी माँ के बाल झाड़ते झाड़ते देखा बूढ़ी माँ के बालों के अंदर भी एक आंख, जिसे देखकर कुम्हारन डर से दूर भाग गई। बूढ़ी माँ बोली, रुक बेटी तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हो, मैं शीतला देवी हो। और तब माता ने अपना रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन करके कुम्हारन रोने लगी और शीतला माँ बोली, बेटी तू क्यों रो रही है? कुम्हारन बोली, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, मेरे पास तो आपको बैठाने के लिए ना ही कोई आसन ना ही कोई चौकी है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े एक गधे पे बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर दलिया में डालकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरे सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो, मांग तुझे जो चाहिए। कुम्हारन बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर करी है, वैसे ही जो भी फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आप पे ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, आप उसके घर की दरिद्रता को दूर करें। माता ने उस कुम्हारन को तथास्तु कहा और बोली, तू इस करवे का जल अपने झोपड़ी में छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान होगी और कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात हुई और सारे नगर में आग लग गई लेकिन कुम्हारन की झोपड़ी नहीं जली। ये देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारन सारे नगर में आग लगी लेकिन तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बताई और बोली, मुझ पे शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने सारे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस कुम्हारन पर करी वैसे ही इस कथा को कहते सुनते सब पर करना। जय शीतला माता।